देखिए, इजरायल की महाजंग के इस दूसरे चरण से हमास के नेता थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को उस शख्स के मर्डर का ऑर्डर दे दिया जो हमास का सिर है। यह ऑर्डर है हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने का। गाजा से लेकर कतर तक, इस्माइल हनिया से लेकर याहिया सिनवार तक हमास के नेताओं के बीच हड़कंप मचा है। एक एक को अपनी जान का डर सता रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमास के नेताओं को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते ही पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को लिख कर दे दिया है कि हमास का एक भी नेता जिंदा नहीं बचना चाहिए, फिर चाहे वो गाजा में हो या गाजा के बाहर। हमास के नेता दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, अब मारे जाएंगे। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. ऊपर से इस बीच मोसाद के हेड कतर पहुंच गए। वो कतर जहां हमास का सबसे बड़ा नेता इस्माइल हनिया बैठा है, वहां मोसाद की चीफ ने कतर के पीएम से भी मुलाकात की। मोसाद की चीफ के कतर दौरे ने हमास के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास को हलाल करने का ये सबसे बड़ा जिम्मा सौंपा गया है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। वो मोसाद जिसके जासूस इजराइल के दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। यानी अब इजराइल सीधा हमास के सर, उसके दिमाग पर गोली चलाने की तैयारी कर चुका है, और इजराइल की पहली गोली चलेगी इस्माइल हानिया पर, क्योंकि हमास का दूसरा नाम ही इस्माइल हनिया है। शुरुआत से हमास से जुड़ा हनिया 2017 से हमास का हेड है। आज अगर हमास इजराइल की आंख में आंख डालकर उससे बात कर रहा है तो उसकी वजह हनिया है। हमास की जंग की लड़ने की इस ताकत के पीछे हानिया का बहुत बड़ा हाथ है। हनिया सुन्नी मुसलमान है, मगर इस बात को भुलाकर उसने शिया ईरान से करीबियां बढ़ाकर हमास को हथियार से लेकर ट्रेनिंग और फंड, वो सब कुछ दिलवाया, जिसकी बदौलत हमास 7 अक्टूबर जैसा इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर पाया। हमास की हर चाल के पीछे हानिया का दिमाग होता है, इसलिए हानिया खत्म तो हमास खत्म। तो क्या हानिया को मार डालेगी मोसाद? इजराइल युद्ध के पहले दिन से ही कह रहा है कि गाजा की ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास हलाल नहीं हो जाता, और हमास तभी खत्म होगा जब उसे चलाने वाले इस्माइल हनिया जैसे नेता मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन इस्माइल हनिया पिछले कुछ साल से इजराइल से मीलों दूर पश्चिम एशिया के देश कतर में बैठा है। कतर ही इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवा रहा है, और कतर अमेरिका का पुराना साथी है। खबर यह भी है कि कतर इजराइल को साफ कह चुका है कि वो उसके यहाँ बैठे हमास के नेताओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, और खुद नेतन्याहू कतर से वादा कर चुके हैं कि इजराइल कतर में कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। मगर अपने दुश्मनों के आगे इजराइल को कुछ नजर नहीं आता, तभी तो उसने हमास के नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए मोसाद जैसी अपनी एजेंसी को जिम्मा सौंपा। इसी बात से साफ है कि इजराइल के इरादे खूंखार है। मोसाद इजराइल के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। मोसाद इतने खुफिया तरीके से अपने ऑपरेशन चलाती है
कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। मोसाद के जासूस दूसरे देशों में घुसकर इजराइल के दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर गायब हो जाते हैं और उन देशों की खुफिया एजेंसियों तक को भनक नहीं लगती। मोसाद के जासूस अपने पीछे एक सुराग नहीं छोड़ते, तभी तो उनके ऑपरेशन साबित नहीं हो पाते। मोसाद को जो जानता है वो उसके मर्डर वाले ऑपरेशन से भी अच्छी तरह से वाकिफ है। नेतन्याहू को इसीलिए मोसाद पर पूरा भरोसा है। 2010 में मोसाद ने दुबई के एक होटल में हमास के नेता की हत्या कर दी थी। 2018 में मोसाद ने मलेशिया में फिलिस्तीन के एक वैज्ञानिक को मौत के घाट उतार दिया था। और तो और 1972 के ओलंपिक्स में अपने एथलीटों की हत्या का बदला लेने के लिए मोसाद ने पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक कसूरवार फिलिस्तीनी संगठन के नेताओं को चुन चुन कर मार गिराया। ये तो ऐसा कांड है जिस पर हॉलीवुड के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग 2005 में फिल्म तक बना चुके हैं। इजराइल के दुश्मनों को चुपके से मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद की एक खास यूनिट काम करती है। उसके जासूसों को हथियार से भी जान लेना सिखाया जाता है और हथियारों के बिना भी उन्हें बिजली की रफ्तार से इतनी तेज कार और मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने काम को अंजाम देने के बाद वो छू मंतर हो जाते हैं। बात सुनने में किसी एक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन मोसाद के काम करने का स्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं। – 2018 में मोसाद के जासूसों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके ही मलेशिया में फिलिस्तीन के वैज्ञानिक की हत्या की थी। ऐसा भी नहीं है कि अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में मोसाद ने ये महारत अब जाकर हासिल की है। मोसाद शुरुआत से ही बड़े बड़े खुफिया हत्याकांड करता रहा है। मोसाद की जासूसी की बदौलत ही इजराइल 1967 की जंग में सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका हथिया पाया था और आज भी वहां इजराइल की सेना तैनात है। तब मोसाद ने एली कोहेन नाम के अपने जासूस को सीरिया भेजा था। उस जासूस ने सीरिया की सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं से सीरिया की सेना के ऐसे राज उगलवाए कि सीरिया को गोलान हाइट्स गंवाना पड़ा था। इस बार नेतन्याहू का सामना उनके पुराने दुश्मन से है। वो इस्माइल हनिया की रग रग से वाकिफ है, लेकिन हनिया भी जानता है कि मोसाद उसके पीछे है और उसकी एक गलती उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी।